Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम होने जा रहा है, वो इसलिए कि बहुत अरसे बाद आज हमें मैंने ज्वाइन किया है और इत्तेफाक से हम दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हैं, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और आज हम ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को फिर से आजाद एक बार करवा के रहेंगे। तो इसलिए इत्तेफाक से ग्रीन पहना गया है और हमें पाकिस्तान से और ज्वाइन किया है राजा उमर साहब ने, जो कि पाकिस्तानी कश्मीर से बिलोंग करते हैं, और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है जुनेद उर्फ जुनेजो। बहुत शुक्रिया आप तीनों के वक्त का कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। Thank you so much, Shubha. Thank you so much, player as well, man. Thank you everyone. जुनेद, आपकी कोई दुश्मनी चल रही है हमारे साथ? वरना हिंदुस्तान से तो अच्छी खासी दोस्ती है हमारी, जो आप मुंह उधर करके बैठे हुए हैं। हाँ जी, अरे नहीं, वो मैं कहते हैं बेसिकली पंजाबी की कहावत है, रुस्सी बुड्ढी जो है ना मुंह उधर करके बैठी है। ये शादी से पहले वो जो फुफियां नाराज हो जाती है ना, वो फुफी लग रही है मुझे। सही बात है, मुझे भी यही लग रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं लैपटॉप पे देख रहा हूँ। राजा साहब, आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं? क्या हुआ आपको? इतने परेशान हाल क्यों लग रहे हैं? कोई टेंशन है, कोई परेशान? पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, पॉडकास्ट बाद में कर लेंगे। नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपको, आप इरशाद फरमाए। हम तो आपको सुनने के लिए बैठे, आप हमसे ही सुनना चाह रहे हैं। जब दो लड़कियां जब आपस में बैठ जाए तो वहां मर्द बेचारा कहाँ बोलेगा। ये तो बहुत अफसोस हुआ हमारा आपके साथ, बहुत अफसोस। लेकिन आप मैरिड हैं? इत्तेफाक की बात है। जी, मैंने 2-3 शादियां की हुई हैं। 2 की हुई। तभी सर के बाल उड़ गए। आपके बाल देख के भी लग रहा था कि आपने एक से ज्यादा ही की होंगी। बिल्कुल ऐसे ही। जुनेजो, बाद में काम कर लेना। जुनेद के मुझे लगता है बगैर शादी की आसान खता हुआ है। हाँ जी, जुनेजो कुछ ज्यादा अहम चीज लिख रहा है, हमारे प्रोग्राम से भी ज्यादा अहम। हम टॉपिक की जाने आते हैं। टॉपिक आज बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इंडियन इकोनॉमी एक हफ्ते से बहुत चर्चा चल रही है। हमारी जो सीएम बनी है मरियम नवाज साहिबा, ठीक है, वो हर टाइम मतलब उनकी स्टेटमेंट प्रो इंडिया जो है वो देखने को मिल रही है, और वो ऐसे कि उन्होंने कहा कि हमें कॉपी करना चाहिए इंडिया के इकोनॉमी मॉडल को। और उसके बाद जो है हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्लिप भी बड़ा वायरल है कि वो अपने पिताजी के यानी कि फादर के जो पैर हैं वो छू रही है। ये भी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है पाकिस्तानी मीडिया में, और उसके बाद काफी यानी कि उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये चीजें देखने को मिल रही है। और अब एक और नई खबर आई है, उस खबर के बाद इंडिया ने कहा कि क्यों ना हमारी तारीफ हो रही है तो हम और ज्यादा तारीफ के हकदार हैं। और वो ऐसे कि इंडिया की इकोनॉमी का एक डाटा आया है कि थर्ड क्वार्टर 2024 के जो क्वार्टर है उसकी इकोनॉमी की एक रिपोर्ट सामने आई है कि 8.6% जो है इंडियन इकोनॉमी ने ग्रोथ दिखाई है। इस पर आज हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आगाज करेंगे महविश नाज से। बाकी तो सारे बड़े मसरूफ लग रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना महविश से ही शुरुआत कर ले। ठीक है महविश, बताइएगा क्या सोचती हैं पूरे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, मरियम नवाज, उसकी स्टेटमेंट्स, उसके अलावा उनका पाउंड छूना अपने फादर के, और वो क्या कंट्रोवर्सी, क्या वो रियल न्यूज है, क्या है उसके पीछे, और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की ये ग्रोथ, क्या कहेंगे आप देखते हो? रिवा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे वेला कंसीडर करने के लिए कि आपने मुझे मौका दिया। बाकी जहां तक बात है इस न्यूज की, तो यार न्यूज सच्ची हो या झूठी, लेकिन इस तरह की चीजें कोई ना कोई जो है ना ट्रैक बनाया जा रहा है हमारे पॉलिटिशियंस के थ्रू आजकल चर्चाओं में रहने के लिए। ये काम हमेशा से बिलावल भुट्टो बखूबी सर अंजाम देते आए हैं, जो आजकल मरियम नवाज कर रही हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह मेरी समझ में जो आ रही है वो ये कि आप देखो, जब से हमारी हुकूमत वजूद में आई है तब से लोग ओन ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल कि नहीं चाहते थे ये लोग हुकूमत में आए, जो पार्टी हुकूमत में आई है। मेजोरिटी ऑफ पीपल स्पेशली यूथ वाज विद इमरान खान। तो चूंकि अब ये लोग आ चुके हैं और पब्लिक ओन नहीं कर रही उस तरीके से इन लोगों को प्रायोरिटी नहीं मिल रही पब्लिक के थ्रू, तो ये लोग पब्लिक स्टंट्स तो करेंगे जिससे ये लोग अटेंशन गेन कर सकें। तो जो अटेंशन पाकिस्तान से नहीं मिल रही वो इंटरनेशनल लेवल पे मिलनी चाहिए। और आपको पता है कि ये वो हुकूमत है जो आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा अरसा तक चल सकती है।
ना ही तो लोग इससे खुश हैं, और ना ही अभी तक हमें कोई ऐसी चीज, कोई ऐसे इकदाम दिखाई दे रहे हैं। कोई दावों में भी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कोई दावा, वहाँ के एम्प्लॉयज के लिए कोई दावा नहीं किया गया, एजुकेशन हेल्थ के लिए कोई दावा नहीं किया गया मरियम नवाज के थ्रू। सिर्फ एक ही दावा रिपीट पे बार बार, हम जो है ना सड़कों को कर देंगे, इमारतें बना देंगे, सड़कें ठीक कर देंगे, इमारतें, वही जो आज से इतने साल पहले इनके बाप दादा करते आए हैं, वही दावे आज ये करेंगे। चलो दावों में क्या है, दावे तो बड़े बड़े कर ही सकते हैं ना पॉलिटिशियंस, वो दावा भी वो नहीं कर रहे। मतलब अवाम को चलो एक उम्मीद देने वाली बात है ना, वो उम्मीद भी वो नहीं दे रही। फिर आपने कहा कि वो पैर छू रही हैं और ये सब कर रही हैं, तो जब वो वहां जाके उनसे गिफ्ट्स रिसीव कर सकते हैं, वो लोग एक दूसरे की शादियों में पॉलिटिशियंस आ जा सकते हैं, अच्छे खासे याराने निभाए जा सकते हैं, तो पैर छूना और इस तरह के जेस्चर देना कि यार वी आर ओबेइंग एंड वी आर फॉलोइंग देयर कल्चर, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइमलाइट में रहने के ये भी बहुत से हुनर, गुण होते हैं, तरीके होते हैं, जो मरियम नवाज अभी बच्चा सीख रहा है। बाकी आपने बात की कि इंडिया की इकोनॉमी की, कि वो बहुत मतलब रैपिड ग्रोथ के साथ जा रही है, तो यार डूड, आई पर्सनली फील लाइक कि जो जिस तरीके से जा रही है, आने वाले टाइम में वी शुड गेट अफ्रेड कि इससे डबल ट्रिपल भी जा सकती है, इससे बहुत ज्यादा स्पीडली ग्रो कर सकती है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन में स्टेप इन किया है, आप देखो कि उन्होंने कहीं जाके नहीं कहा मुझे वोट दो, उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये कहने की कि पीपल जस्ट डू वोट फॉर मी। उन्होंने कहीं भी अपनी किसी स्पीच, किसी डिबेट में ये बात नहीं कही है। वो जहां जा रहे हैं, गुजरात में आपने देखा अभी रिसेंटली वो विजिट करके आए हैं, उन्होंने 25 मेजर प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया है, कितना ज्यादा 1000 करोड़ का बजट उन्होंने वो जो उसके लिए स्टेट लाइन थी आई गेस उसके लिए रखा। उसके अलावा और भी उसमें द्वारका में गए उन्होंने, वहां पे पूजा वगैरह प्रेयर्स के लिए। तो जिस तरह के इनिशिएटिव्स वो ले रहे हैं, गुजरात वो जगह 20 साल पहले जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, वहां से लेके कश्मीर तक का सफर उन्होंने अपने हिंदुस्तान के अंदर तय किया है, विद वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट्स, विद वेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एंड प्लस इतने अच्छे माइंडसेट के साथ, इतने पॉजिटिव और इतनी पॉजिटिविटी और डेडिकेशन के साथ कि पीपल आर ऑलरेडी विद हिम। तो मोदी गवर्नमेंट जिस तरह ग्लोबली इंडिया को रिकॉग्नाइज करवा रही है, देयर इकोनॉमी, आई डोंट फील लाइक कि मुझे उसने बहुत शॉक किया है, मेरे लिए बहुत नॉर्मल सी बात थी। जिस तरह से मैं उनकी ग्रोथ देख रही हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग थ्राइस मोर देन दिस, एज यू जस्ट टोल्ड मी के आई गेस इट्स 8.4 ना, तो आई एम एक्सपेक्टिंग थ्राइस 8.6%। 8.6%, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इससे 3 गुना ज्यादा भी हो सकते हैं आने वाले टाइम में। सो इट डजंट शॉक मी। बिल्कुल, और ये बात कोई वो बड़ी नहीं होगी पूरे वर्ल्ड के लिए। हम तो चलें अब किसी खाते में नहीं आते हैं। उमर, क्या कहेंगे आप मरियम नवाज साहिबा के स्टेटमेंट को देखते हुए, और उसके बाद जो है इंडिया की जो ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली है, उस पर आपकी क्या थॉट्स हैं? उमर का इंटरनेट बहुत स्लो है। उनका उमर, थोड़ा नेट स्लो है। रिबाहा, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। आपने कहा कि आपने भी जो सवाल किया कि यार आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है, हम किसी खाते में नहीं आते हैं। रिबाहा, हम कहीं नहीं आते, लेकिन हम खातों में ही तो आते हैं। उमर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, महविश की बात खत्म हो गई, बड़ी बात क्या? यार मैं उन्होंने मुझे टाइम दिया था, उन्होंने मुझे बुलाया है बात करने के लिए। अच्छा, ऑब्वियसली आई हैव गॉट अ प्लेटफॉर्म टू टॉक, तो आई शुड हैव टू ना। ठीक हो। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी रिबा। और महविश, फर्स्ट टाइम महविश के साथ बैठने का मौका मिला है। बड़ी अच्छी बातें करती हैं, करारी करारी। Player is all yours, sir. Thank you so much. कोई वजह- जुनैद साहब, इनके साथ हम पहले भी बैठते रहे। तो मरियम नवाज साहिबा, जिस तरह महविश ने जितनी भी बातें की हैं, मैं उनसे टोटली एग्री करता हूँ कि अवाम का मैंडेट इन लोगों के पास नहीं है, और बगैर अवामी मैंडेट के जब तक GHQ से हुकूमतें बनती रहेंगी तब तक अवाम उनके पीछे नहीं रहेगी, और अवाम जब तक पीछे नहीं रहेगी तो कोई भी चीज जो है वो ग्रोथ नहीं कर सकती है। अवाम पीछे ना रहे, राजा भाई का इंटरनेट पीछे हमेशा रह जाते। ऐसे ही है जुनैद साहब, क्योंकि अच्छा, मजे की बात यह कि हम इस्लामाबाद में यहाँ पे 8 MB इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और बावजूद उसके जो है वो यहाँ पे इंटरनेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। जो हमारे जो टेलीनॉर है, जैज, वो जितने भी इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, उनके उनकी भी सिचुएशन सही नहीं है। बहरहाल एक बदकिस्मती है जी कि मरियम नवाज हमारी वज़ीर आला हैं, और मियाँ साहब जो हैं वो हमारे वज़ीर आज़म हैं।
ये हमेशा की तरह जिस तरह से आप अगर इसको देख लें तो फातिमा जना के कत्ल से लेके उनके मर्डर से लेके उसके बाद भुट्टो के मर्डर से लेके फिर आगे चलते आए तो सियासतदान हमेशा इस मुल्क में विक्टिमाइज हुआ है जी। और जब तक सियासतदान जो है जो जब तक जमहूर की कदर नहीं होगी, जमहूरियत की कदर नहीं होगी, तब तक जो है ये मुल्क आप किसी सूरत ये कह भी नहीं सकते कि ये तरक्की के रास्ते पे चल सकता है, थोड़ा बहुत भी चल सकता है। यानी आप क्योंकि हम एज ए मुस्लिम ही अगर इसको देखें तो हज़रत अली ने ये चीज़ वाज़े तौर पे उन्होंने भी फरमाई है कि ज़ुल्म का निज़ाम जो है वो नहीं चल सकता, कुफ़र का निज़ाम चल सकता है। सो यहाँ पे ज़ुल्म का निज़ाम है और जब तक ये निज़ाम है तब तक इसमें हमें ऐसे ही चेहरे नज़र आएँगे शहबाज साहब जैसे, मरियम नवाज़ जैसे चेहरे नज़र आएँगे जिनकी ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाती है और एक बड़ी आप ये समझें कि हिंदुस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो उन्होंने किसी हद तक बहाल रखी, लेकिन कश्मीर के अंदर आके उनको जो है वो एक बैक स्टेप उन्होंने जो किया हुआ है कश्मीर के अंदर, वहाँ से ये थोड़ा सा जो है वो अपने इकॉनमी अपनी जो जमहूरियत है उसके ऊपर एक दाग लगवा रहे हैं। अदरवाइज अगर हिंदुस्तान इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर रेफरेंडम कराने के लिए एग्री हो जाता है और अगर पाकिस्तान को भी वो इस पेज पे ले आता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कि हिंदुस्तान मुस्तकबिल की बहुत बड़ी ताकत बनेगी और हम ये ख्वाहिशमंद इस चीज़ की ख्वाहिश भी रखते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों इकोनॉमिक पावर्स बने। ये जो एटॉमिक पावर्स नहीं बल्कि इकोनॉमिक पावर्स बने और पंजाब के बॉर्डर खोले जाएं, कश्मीर के बॉर्डर खोले जाएं, यहाँ पे इन मुतनाज़ा जो इलाके हैं इनको जो है वो सॉर्ट आउट किया जाए और उसके बाद जो है एक ऐसा माशरा तश्कील हो यूरोप टाइप, जिस तरह उन्होंने एक शेंजन जून बनाई, इनकलाब वहाँ पे रोनमा हुए, शेंजन जून बनी वहाँ पे और जून बनने के बाद वहाँ पे हमने देखा कि उन लोगों ने आपसी जंगें ख़त्म करके बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा किया हुआ है। तो सेम लाइक जो है पाकिस्तान, हिंदुस्तान और जो हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान के अंदर भी और चाइना के अंदर, ये इन लोगों को एक इकोनॉमिक पावर अयूब खान के दौर में ये कुछ इसका आगाज़ हुआ था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सका। तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर इसमें इमरान खान साहब या कोई भी जमहूरी ताकत जो है वो इक़्तिदार में आती है और हिंदुस्तान में तो ऑलरेडी जमहूरियत कहीं न कहीं पाई जाती है। तो अगर ये दोनों जो है जमहूरी मुल्क बन जाएँ, तो मेरा ख़्याल ये है कि कश्मीर का तनाज़ा भी हल होगा, बाकी तनाज़ात भी हल होंगे और ये यहाँ पर जो बसने वाली जो अरबों की आबादी है ये इंशाल्लाह ग्रोथ करेगी, तरक्की करेगी और हमारी जो है वो नेक तमन्नाएँ, नेक ख्वाहिशात इस कौम के साथ है, दोनों अक़वाम के साथ है। सही हो गया। जुनैद, आपसे मेरा सवाल है, क्या कहना चाहेंगे? उमर ने तो सिर्फ अपनी ही बात कर दी अपनी कंट्री की कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे हो गया, वैसे हो गया। आप क्या कहेंगे कि मरियम नवाज़ साहिबा की जो एक अपने फादर के पाँव छूना, इस तरह की वीडियो पिक्चर जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडिया को हम रोल मॉडल मानते हैं, इंडिया की इकोनॉमी को कॉपी करना चाहिए और साथ में इंडिया की अभी रिसेंट ही ये खबर है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट सामने आई है वो 8.6% है। क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअल में 8.4% का फिगर आया है, ठीक है, जो ऑफिशियल जो फिगर्स। हाँ हाँ, मैंने भी हाँ, 8.4 देखा है, फिर मे बी आई थॉट कि मेरी बात सही कह रही है। मुझे लगता है मेरी आंखें और खराब जो हो। इस साल का जो इंटरनेशनल एजेंसीज ने जो पेक किया था, मतलब कि एस्टिमेट किया था, वो 7.6 का एस्टिमेट किया था और इस हिसाब से अगर जाए तो एवरेज 8.2 के आसपास बैठता है 3 क्वार्टर का और सॉरी 8% का जाता है और अगर इस ग्रोथ से अगर चलता रहा तो 8.3 8.4 के आसपास जाएगा। आज हमारी जीडीपी 4 ट्रिलियन के आसपास ऑफिशियली क्रॉस कर चुकी है, लेकिन अनऑफिशियली जो मैं बैक कैलकुलेशन जो मैंने किया था कुछ टाइम पहले, तो 5 ट्रिलियन हमने क्रॉस कर लिया हमने काफी पहले, लेकिन वो हम ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर रहे। आपकी जो इकोनॉमी है वो 340 बिलियन डॉलर के आसपास चल रही है, ठीक है। तो 340 ऑफिशियल आपका फिगर है, लेकिन अनऑफिशियली आप भी हाफ ट्रिलियन के आसपास है, 500 बिलियन के आसपास आपका है, लेकिन वो आपका इकोनॉमी का जो 40% हिस्सा है वो ऑफशोर है। जो पिज्जा बनाने वाले लोग हैं उनकी जेबों में जाता है, ठीक है। बेसिकली मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। दूसरी बात, आपने मरियम नवाज की बात की।
एटलीस्ट आई एग्री विथ मैविस। वो खुल के बोलेंगी नहीं, लेकिन मुझे पता है, हालांकि वो पीटीआई की कारकुन है जो कि मैं भी हूँ। तो उन्हें पता होगा कि इनको कैसे डॉक्टर बनाया गया था, ठीक है, कैसे फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर बनाया गया था। तो कॉम्पिटेंसी का इशू है, और ये इलेक्शन हार रही थी, इन्हें जबरदस्ती ये इलेक्शन जिताया गया। फिर भी वी होप फॉर द बेस्ट। जुनेद जुनेद, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ सेइंग दिस कि इनको जबरदस्ती हुकूमत दी गई है, ये डिजर्व नहीं करती थी, और ना ही जो है ना लोगों ने, अवाम ने इनको सिलेक्ट किया है। तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ सेइंग दिस, आई नो। जैसे इसलिए मैंने 2018 एडवांस में बोल दिया, आपकी बिहाफ पे एडवांस में मैंने बोल दिया। ये जुनैद साहब 2018 में इमरान खान को भी ऐसी गवर्नमेंट दी गई थी जी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। नो 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 राजा उमर साहब, आप यहाँ गलत हैं। जबरदस्ती नहीं दी गई थी, उनको अवाम ने दिलवाई थी। 2018 में इमरान खान को ऐसी गवर्नमेंट दी गई थी जैसे अभी पीडीएम को दी गई है। वो तो फिर हर दफा ऐसे दी जाती है, बट एट दैट टाइम पीपल वर विद हिम ना। बट नाउ एट दिस टाइम पीपल आर नॉट इवन विलिंग फॉर दैट लेडी। और लेडी क्या, उसके चचा के लिए भी विलिंग नहीं है लोग। देखिए अभी तो बहुत बड़ी धांधली हुई, लेकिन 2018 में भी धांधली हुई, और पाकिस्तान मेरी की बात सुने, जमहूरियत की इलेक्शंस, तारीख में ऑनेस्ट इलेक्शन, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ऑनेस्ट इलेक्शंस हैज नेवर बीन कंडक्टेड इन पाकिस्तान। आई गेस 70 में 75 ईयर्स से कभी भी ऑनेस्ट इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हुए पाकिस्तान में। हमेशा इसमें बहुत बड़ा रोल एस्टैब्लिशमेंट का रहा है, एवरीवन नोज। बट स्टिल प्रीवियसली जब इलेक्शंस हुए थे तो कुछ ना कुछ अवाम का रोल प्ले हो रहा था। पीपल वर इंक्लूडेड, उनका जो है ना थॉट प्रोसेस या उनका थोड़ी अथॉरिटी थी उनके पास। बट एट दिस टाइम पीपल आर टोटली आउट ऑफ इट। उनको कंसीडर ही नहीं किया गया कि इनके ऊपर हुक्मरान आ रहा है, या इनको हमने कंसीडर करना है, या इनकी राय मैटर करती है। एट दिस टाइम पीपल आर नॉट इवन। अच्छा, पीटीआई वालों के साथ जो है वो अभी छेड़ना वैसे भी जो है ना एक खतरनाक है। लेकिन इतनी बात वैसे मैं समझदार है आप, समझदार है, समझ गए सब। बंदा राजा समझ भाई गया। मैं तो बोलता हूँ, लेकिन राजा एक भाई मैं चीज है तो बोलता जुनैद हूँ, साहब, आप पाकिस्तान भी में ना तौबा कर लें, बोल दें 9 मई के वाकया से आपका कोई लेना देना नहीं है। देखे जुनैद साहब, एक मसला है ना पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में जो भी लीडर आते हैं ना वो एस्टेब्लिशमेंट के गोद से आते हैं। वो हमने सबसे बड़ा जमहूर जो पाकिस्तान के अंदर, जिसको लोग जमहूर का बाप कहते हैं, भुट्टो साहब। अब भुट्टो साहब जो हैं वो अयूब खान साहब के साथ जो है वो जनरल अयूब खान के साथ वो वजीर खारजा रहे। अब वो भी एस्टेब्लिशमेंट के गोद से उठ के आए, पहले एंजॉय करते रहे, बाद में जब वो लात मारी गई तो उसके बाद उन्होंने जो है वो मुखालिफ बयानिया बना दिया, तो जिस वजह से जो है वो उनको फांसी भी हो गई। अब हम ये कह रहे बेसिकली कि खान साहब इस वक्त उन्होंने ज़ाहिर है एक अवाम के अंदर बड़ा रुझान इस चीज़ का पैदा किया। हम क्योंकि ज़ाहिर है लेफ्ट विंग से हैं, और पहले दिन से यही कहते आ रहे हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट के होते हुए पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन मुझे अभी भी इस चीज़ का खतरा है जुनैद साहब के, कल जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है ये सुलह कर ले इमरान खान साहब के साथ, और वो फिर वो आके वही पॉसिबल ही चीज़ें नहीं कहेंगे कि सर, वो हमारे पॉसिबल। हफज साहब जो है वो एक अजीम इंसान है, फौज हमारी अजीम है, और मुझे जनरल एक बात बताइएगा राजा साहब, मुझे एक बात बताइएगा, इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट अगर सुलह भी कर लें तो अमेरिका सो रहा है क्या? आपने उनको चने चबवाए हुए हैं क्या? क्या मतलब, वो है ही नहीं, आप उनको काउंट ही नहीं कर रहे कहीं पे? नहीं नहीं, अमेरिका कुछ नहीं कहता जी, अमेरिका के साथ सुलह आसान है, फौज के साथ मुश्किल। अच्छा, मैविस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने अमेरिका की बात की, बहुत अच्छी बात है। ये सरकार 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी, मैं आपको आज बोल रहा हूँ, और 1 साल आप बाद आप 1 साल कह रहे हैं, आप 1 साल कह रहे हैं, मैं 6 महीने सर भी नहीं एक मानती साल हूँ। की नहीं 6 चलेगी। महीने, मुझे 6 महीने ज्यादा लग रहे हैं। हाँ। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ क्यों। आज के टाइम में आपके यहाँ 67% इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज है उसकी हाइक की अप्रूवल मिल चुकी है। उसको हाइक करना है, क्योंकि आपका जो डिस्कॉम बोलते हैं ना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो कंपनियां जो होती हैं, जो मोस्टली चाइना की कंपनियां, उनका जो सर्कुलर डेप्ट है वो खत्म ही नहीं हो रहा, उनका डंडा आया हुआ पड़ा। मैं ऐसी अपने इन्फो। एसी की तरफ, मैं अपने एसी की तरफ देख के ना मैंने दिल पे हाथ रख लिया है। 67% नहीं चलेगा मतलब? मुल्क और मैं छोड़। बता रहा हूँ,
आने वाले और टाइम में आज आपको पता नहीं देखने कोई को मैं मिल आर्टिकल सकता है देखते कि पता नहीं कितने ज्यादा जो कर्जे में ना चाइना ने हमें ट्रैप करके रखा हुआ है, और हम जो है बस अपने फायदे के लिए बेबी चाइना ने सिर्फ कर्जे में नहीं, चाइना ने पहले दिन से ट्रैप कर रखा है। आप उसके हनी ट्रैप को समझ नहीं पाए, आप अब समझ रहे हैं। वो पहले दिन से ट्रैप कर रहा है। इंडिया वाले समझते थे कि पाकिस्तान जो है वो ट्रैप करता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई हमें तो ट्रैप ही चाइना कर रहा है। मेजर बहुत गंदे एक्चुअल बंदों में को फैसल ठीक है नसीम ना। नाम नहीं ले सकते, मिस्टर ये हनी इधर बनी क्या अकेला नहीं है जो कहते हैं ट्रैप अपना कर सकते रिवाज, हैं। इसको कट कर देना है। ये जो लाहौर में और इस्लामाबाद में बैठे हुए 9 मई के वाकये के बाद जो है वो डाला बाद में आता है। ये चाइना वाले वाकये पे मत पहले करना कट, मत करना कट। जर्नलिस्ट ये होके आप ये बात कह रहे हैं, आप जर्नलिस्ट होके ये बात कह रहे हैं, कट कर देना। खबरदार जो तुमने काटा तो। और मेरी बात नहीं सुने, होगा। आप मेरी बात सुने। आप खबरदार जो तुमने काटा तो, और आप मेरी मैं बात कभी सुनो भी नहीं बेटा। काटूंगी, मुझे वीडियो लगानी है पूरी लगाऊंगी, मैं नहीं काटना। अभी अभी जुनेद आपने अभी लास्ट बात क्या कही है? जुनेद आपने लास्ट बात क्या कही है? मैंने लास्ट बात ये बोली है कि अकेला मिस्टर हैरी, डर्टी हैरी वही नहीं है जो ट्रैपिंग हनी ट्रैप मास्टर है। चाइनीज भी कम नहीं है। अच्छा, चाइना, चाइना वो चीज है जिसको देख कर ना शैतान भी कहता है खड़े हो जाओ उस्ताद जी आ गए हैं। तो आपने क्या समझ रखा है चाइना वालों को? ये महविश पाकिस्तान में बैठी हुई है, आप पाकिस्तान में हो। खुदा के बंदो इस्लामाबाद में बैठे हुए। अच्छा महविश, तुम्हारे आने से पहले ना मेरी बात सुने, मेरी बात सुनो। ये ना ऊपर मुझे कहता है कि ना बस तुम मेरा नाम लिया और किसी और का भी नाम लिया ना, हम यूट्यूबर्स में से, तो कहते हैं कि ना बस तुम अब ना इन तस्वीरों में आओगे जिस तरह की तुम लोग कंटेंट क्रिएट करते हो। और अब ये मुझे कह रहे हैं काट देना। सर हम, आपने गलत समझा है रिबाहा को और किसी और को, पता नहीं वो कौन है, लेकिन आपने गलत समझा है। हम तस्वीरों में आना नहीं चाहते, हम बड़े बड़े इश्तिहारों में आना चाहते हैं। हम बड़ी बड़ी स्क्रीन पे आना चाहते हैं, तस्वीरों से काम ऊपर है। सही बात है सर, ये छोटी अच्छा, चीजें ये हैं सर। महविश जैसी लड़की ना, एक वो उर्वा मसूद, इनकी पीटीआई की यहाँ पे NF49 की बड़ी ओके एक्टिव ओके, जो है वो आई गॉट। कारकुन भी थी, यानी अच्छी खासी एक्टिव थी। तो 9 मई के बाद जब ये गिरफ्तारी वगैरह शुरू हुई तो 25 मई को ना हम लोग जब सारे गिरफ्तार हुए और थाने में जब गए तो वहाँ पे उसके साथ हमारी मुलाकात हुई। तो उसने कहते हैं कि बिल्कुल जो है ना लेट गई। उसने कहा यार मुझे छोड़ दो किसी तरह, मेरे बच्चे 2-3 छोटे छोटे घर में हैं। तो पुलिस वाला उसको कहता है कि यार ये 2-3 का क्या मतलब है, तुम्हें बच्चों की याद नहीं है, बच्चे कितने हैं, 2 हैं या 3 है, एक्यूरेट फिगर बताओ ना। तो ये सिचुएशन हो जाती है वहां पे जाके। इसलिए एहतियात बरते, चाइना के मामले में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। ये वो एक जो है ना ये चिंगारी है, चिंगारी। तो सर बड़ा मेरी बात सुने, मेरी आप मेरी बात सुने, राजा साहब मेरी बात सुने। हम कोई भी ऐसी गलत बात तो नहीं कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी अगर हम लोग बात करते हैं ना, मैं आपको अभी, आपने कहा कि मैंने रिबाहा को भी ये बात अवेयर किया था। अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया की, तो हम लोग किसी भी टॉपिक को अगर सर्च करते हैं, या फॉर एग्जांपल हम जुनेद को लाए, हम जुनेद से क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जुनेद के पास पूरा राइट है अपनी राय रखने का, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। कोई भी एक्टिविस्ट है, कोई भी बिल्कुल जर्नलिस्ट है, बिल्कुल और फ्रीडम। हमारे पास राइट है, हमारे पास पूरा पूरा राइट है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सवाल करने का। हम हर तरह का सवाल कर सकते हैं। अगला कुछ भी बोले तो हम उसका गला सर तन से जुदा नहीं कर सकते कि यार वी आर फ्रॉम इस्लामिक कंट्री, तो आपने ये बात की तो की क्यों? इंटरनेशनल डिबेट्स होती हैं। आज हमारे लोग यूएन में बैठ के बात करते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो क्या मतलब यूएन में उनके गले काट दिए जाते हैं, या ये लोग जाके दूसरों के काट देते हैं कि आप लोगों ने बात अपने रिलीजन की क्यों की है, या आप लोग पाकिस्तान से नहीं हो तो आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट है, या कुछ भी, कोई भी रीजन हो सकती है, एनी लॉजिकल रीजन, whether you're not from PTI party or some other party you belong to. तो it doesn't matter at all when you are like covering international news, तो it's your right to ask, और उनका right है पूरा पूरा जवाब देने का। जहां तक बात है ये सपोर्टर होने की, आई एम नॉट डिफेंडिंग, इवन दो मैंने पीटीआई को भी लास्ट इलेक्शन तक डिफेंड नहीं किया था, बट नाउ whatever the scenarios are, you are मतलब majorly people are aware of it, तो you should know कि अब जो scenarios हैं उनमें क्या जो है लोगों ने फेस किया, या क्या
करंटली पीपल आर सफरिंग थ्रू, तो उन सबको देखते हुए नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इट। इससे पहले मैं किसी पार्टी की सपोर्टर नहीं थी स्पेसिफिकली, क्योंकि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे न्यूट्रल होकर सवाल करना होता है। तो प्लीज स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ इट। अगर आप डरेंगे तो फिर हम नॉर्मल पब्लिक को क्या मैसेज देंगे? इमरान रियाज बनना चाह रही हैं आप, इसका मतलब? नो 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 नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इमरान रियाज जो है ना, उसका काम था, अच्छा हो या बुरा, उसने एक पार्टी को सपोर्ट करना है। जहां इमरान खान गलत करेगा, I'll be staying against him। मैं नहीं कहूंगी ये सच्चा है क्योंकि मैं इसकी सपोर्टर हूँ, ये सही करे गलत करे मैं इसके साथ हूँ। आई एम नॉट दैट ब्लाइंड सपोर्टर, नो वे। अगर पाकिस्तान की वो कोई पाकिस्तान में कोई या इंडिया में भी, मैं ऐसे नहीं है, मेरे बहुत दफा इंडिया के जर्नलिस्ट से भी मेरी बहस हो जाती है। आई डू हैव दैट वीडियोस इन ऑन माय चैनल स्टिल नाउ। आप वो वीडियोस जाके देखिएगा, मेरे इंडियन जर्नलिस्ट से भी बहस हो जाती है, जहां पे मुझे लगता है कि यार यहाँ हम गलत सही हैं और ये लोग गलत बोल रहे हैं, वहां भी उनसे भी बहस हो जाती है। बट वेयर वी आर रॉन्ग और हमें वो सीखने की जरूरत है, तो हम कैसे डिफेंड कर सकते हैं उस चीज को? ऐसे ही है जी। ओ ये पाकिस्तान में दो तीन चीजें हैं जी जिसमें हम ऐड करें, जिससे क्या कहते हैं, मैं सबसे पहले जो है वो महविश को मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये कि मैं तकरीबन 3 बार पाकिस्तान में जेल में गया जी, और जेल में, अडयाला जेल में। और यहाँ पर हम तो ये समझते, बेसिकली मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है कि पाकिस्तान में सच्ची बात करना जो है ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है जिसका कोई जो है वो मुकाबले आई नहीं। एग्री, इसके आई जब टोटली एग्री, खामोशी से यू आर राइट। कुछ चीज़ें जो हैं, फॉर एग्जांपल जैसे साफ़ी जो हैं वो असद तूर साहब जिनको उठाया गया, यानी चीफ जस्टिस के कहने पे साफ़ियों को गायब किया जाता है। अब चीफ जस्टिस जो है उसका तो काम ही कोई नहीं बनता, ना वो पाकिस्तान के इंतज़ामी इदारों में है, ना कोई उसका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, वो सारी वजारतें बनी हुई हैं, वो देख रही हैं। चीफ जस्टिस साहब ऑर्डर पास कर रहे हैं और साफ़ियों को उठाया जा रहा है। तो ये जुल्म जो है इस हद तक है, और यहाँ पर पता भी नहीं चलता कि ये मेरे, जहाँ पे मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मेरे 2 घर छोड़ के तीसरे घर से उसकी ये पीटीआई के ही एक एक्टिव कारकुन है, उनकी 86 साल की वालदा है, व्हील चेयर पे हैं, और उनके बेटे को जब उठाया गया तो उनकी वालदा को ठुड्डे मारे गए इधर हमारे सामने। और उसके बाद दायरा है, क्योंकि पुलिस से तो कुछ कह नहीं सकते, पुलिस वाले ऐसे हैं। एक ग्रेड 1 का पुलिस ऑफिसर के ग्रेड 1 का जो पुलिस वाला है वो ऐसे बिहेव करता है इस मुल्क में लाइक के 19 या 20 ग्रेड का कोई ऑफिसर हो, बल्कि उससे भी मैं ज्यादा जो है आपकी वो बात समझ respect गई पर। हूँ राजा साहब। ये सारी खबरें जो आप दे रहे हैं ना, ये नई नहीं है, और ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया इनसे बखूबी वाकिफ है। आपने देखा किस तरह हमारे सोशल मीडिया चैनल्स ने कवर किया, इवन मेन स्ट्रीम ने भी ये सारी चीजें चलाई। 11 मई से पहले की चीजें भी, बाद की चीजें भी, अभी भी दुनिया आंखें बंद करके नहीं बैठी हुई है। ये सारी चीजें होने के बावजूद, और दुनिया जानती है, लोग जानते हैं, अगर फिर भी हम कहेंगे कि यार नहीं हम बड़े पाक साफ हैं, हम बड़े सच्चे, हमने कुछ नहीं किया, मुझे बताएं लोग हमारे चैनल पे आके हमें लानतान नहीं करेंगे? दुनिया हमें बेवकूफ नहीं कहेगी कि ये वो कबूतर है जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर रहे हैं, इन्होंने उड़ना नहीं सीखा? तो अगर हम नहीं कर रहे, हम नहीं जा रहे उनके जलसों में, क्योंकि जान सबको अजीज होती है। मैं नहीं गई हूँ अभी तक किसी भी जलसे में, मुझे अपनी मैं भी जान, नहीं अपनी गई, फैमिली की इज्जत बहुत अजीज है। हमें बिल्कुल पता है कि यार यहाँ पे ये चीजें जो है ना बहुत ज्यादा इस तरह हुई हुई हैं, लोग जाहिल हुए फिर रहे हैं, उन अपनी सेंसेस में नहीं है, मतलब पागल हुए हैं। तो इन पागलों के मुंह नहीं लगना हमने। बट सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम फ्री हैं बात करने के लिए। मुझे पता है कि हम यहाँ इस कंट्री में रहते हुए फ्री नहीं है, लेकिन हम अगर सच ज्यादा नहीं बोल सकते तो हम झूठ भी तो नहीं बोल सकते ना। फिर हम लोग ये, अगर आप यहाँ पे बैठ के, हमारा अगर पॉलिटिशियन बैठ के यूएन में या कहीं पे भी इंटरनेट पार्लियामेंट में कहीं पे भी बैठ के अगर कह रहा है कि यार इंडिया जो है ना ये सही कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमें उससे सीखना चाहिए। नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स हैं, मरियम नवाज की स्टेटमेंट्स हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट्स हैं। अगर हमारे पॉलिटिशियन इक्तिदार में मौजूद लोग ये बात कर रहे हैं और उनके पास राइट है बैठ के कहने का, पूरी दुनिया सुन रही है, उनको लाइमलाइट चाहिए, तो और वही बात हम कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तान में गद्दार हो गए, हम इंडिया के जो है ना दोस्त हो गए, हम एजेंसीज के बंदे, हम आरएसएस के बंदे, हम पैसा ले रहे हैं उनसे। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं है। मैं चाहती हूँ मुझसे कोई क्वेश्चन करे तो मैं उसको आंसर करूँ इस चीज का कि यार आपने कभी उनसे क्वेश्चन किया? हमारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज वहां जाके परफॉर्म करते हैं, दुनिया में नाम बनाते हैं, कभी उनसे क्वेश्चन किया कि इंडिया क्यों गए थे? ये फितूर क्या है दिमाग में? आई एम जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग इट।
बिल्कुल ऐसे ही है, और ये जब तक चूरन खत्म नहीं होगा ना तब तक हमारी सोसाइटी बेहतर नहीं हो सकती है। जुनेद आप दो चीजें हैं जी। एक वो बातों से बात निकल आई, जुनैद साहब कह रहे हो कि ये अंदरूनी मामला जो है वो डिस्कस करना शुरू हो गए पाकिस्तान इसलिए के। मैं कुछ बोल नहीं नहीं रहा नहीं हूँ नहीं, मैं। जुनेद साहब ये नहीं कह रहे। जुनेद साहब कह रहे हैं ਤੁਸੀਂ सारे बोली जो मैंने घंटा फर्क नहीं पैंदा। जुनेद साहब ये कह रहे हैं, वो बिल्कुल यही सोच रहे हैं। बिल्कुल वो मेरी अपने दुख बात लेके बैठ गए। जुनैद साहब कह रहे हैं ये अपने दुख लेके बैठ गए, इनको अब मैं क्या छेड़ूं, इनके जख्मों पे क्यों नमक फेंकूं। हैं जी? न छेड़ो बात हमें, हम सताए हम हुए हैं। सताए हम हुए हैं। सताए हुए हैं, एग्जैक्टली। जुनेद मत छेड़ो, तुम छेड़ना भी मत। मत जुनेद के छेड़ो, साथ जरा सा हमको भी बहुत छेड़ोगे तो पूरा जख्म हाथ में आ जाएगा। बहरहाल ये अपना महविश इस मुल्क में ना, आप अगर इसकी पीछे हिस्ट्री देखें, मैं बेसिकली जिस नज़रिए से, जिस आइडियोलॉजी से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे नज़दीक तो पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो ठीक नहीं है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है, कोई भी कौम का नज़रिया जो है वो कभी भी जो है वो मज़हब के नाम पे नहीं बनता। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान का जो नज़रिया पेश किया गया, दैट वाज टोटली रॉन्ग। और इस मामले में 1947 में जो कुछ भी हुआ, पार्टीशन जो भी हुई, हम ये समझते हैं कि ज़ाहिर है वो पार्टीशन ठीक नहीं हुई। और इस मामले में मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जितनी भी तसानीफ है वो उनका मुताला भी करें, आप भी मुताला करें उनका। और ये चीज़ हकायक बहरहाल यही है कि पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो सरमायादारों के लिए रखी गई। और इस मुल्क में मैं जी जी आई वांट आस्क यू समथिंग। बुनियाद तो रखी गई, बदल नहीं सकती है, ठीक है। बुनियाद को तो हम नहीं बदल सकते। ऊपर हम चीजें जो है ना इनोवेट कर सकते हैं, जरूर वो हमारे हाथ में है, लेकिन वो भी हम करना नहीं चाहते। मेरा आपसे क्वेश्चन है, चलो रिलीजन की बेस पे बना दिया इस्लाम, ठीक है, आप इस्लाम के बेस पे आपने मुल्क बना दिया यार, लेकिन आपने इतना ज्यादा बांट दिया, आपने इस्लाम को भी स्पेसिफाई कर दिया। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले जो वाकया हुआ, एक लड़की ने कुछ अरेबिक वर्ड्स वाली शर्ट पहनी हुई थी और उसके साथ बिल्कुल क्या सलूक किया गया है। बिल्कुल एक इस वाक्य को नोटिस में रखिएगा। अब मैं अगली बात पूछती हूँ आपसे। आपने हमारा सोशल मीडिया देखा है, आपने हमारा टिकटॉक देखा है, आपने हमारा यूट्यूब देखा है कि हमारे सेलिब्रिटीज क्या ड्रेसिंग कर रहे हैं। हमारे अपने यहाँ के लोग जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटर्स हैं कंट्री के, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वहां रिलीजन एंड हो जाता है क्योंकि आप उन पे हाथ नहीं डाल सकते हो, क्योंकि वो आपके अप्रोच से बाहर है, क्योंकि वो आप उनकी बॉर्डर लाइन और है। आप उनकी बॉर्डर लाइन में जाओगे तो भाई आपके फतवे शतवे सारे आपके साथ ऊपर होंगे। और वो तो देखा था किसी को एक जहां प्रेशर आपका बस नहीं चलता, जहां आपका बस नहीं चलता वहां आप चुप हो, वहां आपका इस्लाम चुप हो जाता है, वहां आपका इस्लाम, आप दायरा इस्लाम से बाहर हो जाते हो। लेकिन जहां आपका बस चलता है वहां आप अगले इंसान को वहां छोड़ के आते हो कि वो बेचारा तंग आ जाए कि यार मैं क्यों इस मजहब में। ऐसे ही है। और वो तो लड़की से जो है वो सामने माफी भी ठेकेदार मंगवाई गई। बने हैरत की बात इस्लाम के यह लड़की है से कि माफी, जो मॉब वहां पे इकट्ठा था, मेरा ख्याल तो ये है कि जिस तरह से वहां पे उस जो मॉब वहां पे इकट्ठा था, और जो मौलवी साहब वहां पे थे जो ये कह रहे थे कि ये इसने लड़की ने एक सियासी गुनाह किया है, मेरा ख्याल है इन मौलवियों के खिलाफ जो है वो वहां पे ज़ाहिर एफआईआर होनी थी, कानूनी कार्रवाई यार होनी चाहिए। किसी बंदे ने ये नहीं सोचा कि चलो हमें तो पता है कि अरेबिक वर्ड्स जोड़ के इसका मतलब ये बनता है और ये कुरानिक वर्ड है, लेकिन जो जिस डिजाइनर ने वो बनाई है, माइट बी पॉसिबल वो इंटरनेशनल ब्रांड हो, वो इंटरनेशनल ब्रांड की शर्ट हो। और मैं टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ बजाते खुद। मैंने थीसिस में ना हमारे बहुत से बच्चों ने हरूफ पे काम किया था। हरूफ एक बहुत बड़ी आर्ट है और हरूफ प्रॉपर एक थीम है जिसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनते हैं। हरूफ को अगर कपड़ों में लाया जाता है तो वो किसी भी डिजाइन किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। अगर जोड़ के अनइंटेंशनली कुछ वर्ड प्रोनाउंस हो रहा है तो यू शुड हैव दैट कॉमन सेंस कि अगर आपके कंट्री में पहन रहे हैं आप उसको जाके बताओ कि यार इफ यू नॉट फ्रॉम दिस रिलीजन तो इसका ये मतलब बनता है, जो कि हमारे रिलीजन में थोड़ी तौहीन समझी जाती है, तो प्लीज यू शुड नॉट वेयर इट, मतलब फॉर द नेक्स्ट टाइम आप उसको एक बात गाइड करो। मे बी वो लड़की मुस्लिम ही ना हो, या मे बी उसने जहां से वो शर्ट ली है उसने अनइंटेंशनली वो पहन लिया, वट एवर द रीजन वॉज। आप कौन होते हो उसको ये सब बोलने वाले और ये सब करने वाले। अब आई वाज शॉक्ड जब मैंने वो देखा कि मैं मेरे से ना वो नहीं एक्सेप्ट नहीं हो रही थी वो बात कि बिल्कुल बिल्कुल इतना शिटी हो गया हमारा माशरा, इतनी शिटी चीजें हो रही हैं। आई जस्ट वांटेड टू गेट आउट ऑफ इट। इतना मैं उसकी वजह से डिप्रेशन में रही हूँ 2 दिन की, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। वो बेचारी बच्ची, और उससे माफी भी मंगवाई गई और फिर उसे तस्लीम भी करवाया गया कि गलती हो गई। वो लड़की जो अच्छा, वो आपने जो वीडियो ड्रेस देखी है वो था कह वो रही एक सऊदी अरब के डिजाइनर ने डिजाइन किया था।
हाँ बिल्कुल। हाँ राजा उमर साहब, आई यूज टू वेयर पैंट शर्ट्स, तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं कभी बाहर निकलूं तो ऐसा ना हो कि मुझे यहाँ गर्दन उड़ा दी जाए कि बीबी क्या पहन के फिर रही हो। फिर आप ऐसे ही खाना है। कैसे और खाओगे? और ये चीज मुझे फील होती है व्हेन आई यूज्ड टू गो टू लाइक सम बैकवर्ड एरियाज। अगर वही ड्रेसिंग करके मैं डीएचए जाती हूँ या वो ड्रेसिंग ना करके जाऊं तो फिर वहां जाके फील होता है यार मैं किस गांव से आ गई हूँ। मतलब ये स्टैंडर्ड सेट किए हमने, और फिर हम कहते हैं चाय वाला हुकूमत पे बिठा दिया उन्होंने, उस चाय वाले ने देखो मुल्क कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, और हम आज भी स्टैंडर्ड्स के माइंडसेट में अटके हुए हैं। वी वैल्यू पीपल अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, वी वैल्यू पीपल अकॉर्डिंग टू हिज और हर इकोनॉमिक कंडीशन आज भी। तो हाउ वी कैन ग्रो डूड। बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महविश। और मुझे लिटरली जैसे तुमने कहा ना कि मुझे एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था वो चीजें, और हम इस्लाम के ठेकेदार बने हुए और हमने उससे माफी मांगी, और उस लड़की ने जान छुड़ाने के लिए भी माफी मांगी, और बेचारी का क्या कसूर था? कुछ भी नहीं कसूर था, क्या कसूर था? तो जुनेजो क्या कहना चाहोगे? चुप हो, मुझे तो लग रहा है कि आप यहाँ पे हो ही नहीं। क्या अरे कहेंगे? मैं जनरली रिलीजियस मैटर पे बोलने से बचता हूँ, और कोई मतलब बनता नहीं इसमें बोलने का, आप कुछ भी ये बोलो मसला उधर लोग भी है। वही It's करे। not religious matter. It's not religious matter. It's social matter. ये रिलीजियस मैटर जो है ना, ये वो ये इंडिया हमें वाली समझ साइड में आता है, वो लेकिन उधर जो है ना उन्हें नहीं वो समझ में उसके आता। आपकी जो वो होली काउ है अरे मैं खुद मुसलमान हूँ भाई। लेकिन वो होली काउ के हाँ मसले वहां पे भी हाँ, बने हुए बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। अच्छा राजा साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरे घर खुद गाय है। हाँ, मैं बेसिकली डॉक्टर्स की फैमिली से आता हूँ, लेकिन फिर भी हमने अपने घर गाय रखी है। तो इसमें क्या इशू हो गया? नहीं, मैं इशू कोई बात नहीं है। कई लोगों को लगता है कि मतलब ऑर्थोडॉक्स थॉट है घर में जानवर नहीं रखना, ठीक है ना। लोग बड़ी अजीब तरीके से देखते हैं, लेकिन हाँ, ये एक प्रोग्रेसिव थॉट भी है कि आप अपने लिए अगर अपना अरेंजमेंट करें जानवर का, गाय का, जिससे कि आपके घर के दूध की जरूरत पूरी हो सके, तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। बाकी आई कंप्लीटली एग्री विथ यू कि हाँ, अब एक उर्दू का मशहूर सा शेर है कि जाने कौन यहाँ किसे कत्ल कर दे, काफिर कहकर सारा का सारा शहर मुसलमान बना फिरता है। हर कोई बिल्कुल। तो मुसलमान फिरता है, बिल्कुल ठीक हाँ, है। ये हमें और आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत है कि ये मुआशरा जा कहाँ रहा है। हाँ, कोई फ्यूचर गोल है कॉमन या वैल्यूज नहीं जो है। है ना वो पाकिस्तान और इंडिया की बहुत सारी चीजें, अभी मैं रिबाज से भी डिस्कस कर रहा था, हमने वो डंकी मूवी देखी तो उसमें जो वो सीन सिनेरियोज जितने भी वो बता रहे हैं, लाइक वही चीजें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो आवाम है वो तकरीबन सेम ही है। मोस्टली हमारा कल्चर सेम है। 70 साल में अलग तकरीबन हो गए 77 साल, लेकिन ये है कि हमारी चीज़ें नहीं बदली हैं, चीज़ें हमारी एग्जैक्टली वही वाली हैं जो हमने बिल्कुल। वो अंग्रेज की गुलामी में जो चीज़ें हमारे अंदर जो बसाई गई ना, वो चीज़ें हमसे छूट नहीं रही। बहसीत एक मुआशरा, डेफिनेटली और डेफिनेटली। दोनों साइडों पे ये एक जो है ना। Guys, I'm sorry for interruption. मुझे ना कब से कॉल आ रही है, मेरे नीचे राइडर खड़ा हुआ है ऑर्डर वाला। मैंने खाना ऑर्डर किया था, मैं पकड़ लो। हम भी वाइंड अप कर रहे हैं, हम भी वाइंड अप कर रहे हैं। आप जाओ महविश, बहुत शुक्रिया आपका और आपके वक्त का। आप आओ तो फिर शुरू करते हैं अब अपना काम, ठीक है? ठीक है, और उमर 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 आप कनेक्टेड रहिएगा, जुनेद तो बहुत बिजी है, इसको बता देना मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। बाय बाय। चले ठीक है, डन हो गया। जुनेजो बहुत शुक्रिया, राजा उमर बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला, और महविश ऑलवेज बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत, और अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज्यादा से ज्यादा सुपर चैट करें। थैंक यू सो 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 मच।